तो बच्चों आज पढ़ाते हैं कि एक बार मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। हाँ, ये मॉडुलस फंक्शन देखिए, बता दिया है। ओके, ये फंक्शन का मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। ओके, और ये मॉडुलस फंक्शन जो है ये मॉड एक्स होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। ये मॉड एक्स का 3 पार्ट होता है। एक तो प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0, और एक तो 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0, और एक तो माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। ये मॉड एक्स का मीनिंग यही होता है। मॉड एक्स का मीनिंग ऐसा होता है। मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। -2 का मॉड +2 होता है, +2 का ही मॉड 2 होता है। ओके, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, उसका रेंज हमेशा पॉजिटिव है, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं मॉड एक्स का मीनिंग ये होता है, प्लस एक्स आता है जब एक्स 0, और 0 आता है जब एक्स इक्वल 0, और एक माइनस आता है एक्स इक्वल टू लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट बात है, मॉड एक्स को ऐसा भी आजकल दो में ये किया गया, कंसिडर कर लिया गया। एक एक्स प्लस एक्स आता है, ओके, जब एक्स ग्रेटर देन 0, और एक तो दोनों को मिला दिया जाएगा, ये दोनों को मिला के और एक तो बना दिया गया। क्या माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये दोनों कंबाइन करके एक कर दिया। ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो है सेम है, दैट इज ए मॉड एक्स। तो कंसिडरली ये ही करते हैं, ये भी है, ये भी है। ओके, देखिए क्या बात है, मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मॉड एक्स का पहला कंडीशन क्या है कि एफ एक्स जो है, मॉड एक्स का पहला कंडीशन है एफ एक्स जो है प्लस एक्स होता है, लेकिन कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, ये एक्स है और क्या, ये वाई है। वाई को एफ एक्स लिख सकते हो, वाई को एफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और एक्स का वैल्यू -1 लेंगे। क्या एक्स का वैल्यू -1 ले सकते हैं? क्या एक्स का वैल्यू -1 ले सकते हैं? कंडीशन है, एक्स का वैल्यू आप Yes. -1 नहीं ले नो। सकते, ये कंडीशन है, तुम एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही लेना है। तो एक्स का वैल्यू तुम -1 नहीं ले सकते, तो एक्स का वैल्यू 1 ले सकते हो। एक्स का वैल्यू 1 लेने से वाई भी तुम्हारा 1 होता है। एक्स का वैल्यू 2 ले सकते हो, 2 लेने से 2 होता है। एक्स का वैल्यू 3 ले तो वाई इक्वल टू 3 होता है। ओके, तो ये पर एक्स का वैल्यू 4 लो। ओके, 4 लेने से 4 होता है, 4 वाई इक्वल टू 4 हो जाता है। ओके, तो इसका ग्राफ इधर ऐसा है कि तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, थोड़ा रुकिए, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, हमेशा थोड़ा ये लगता है। इसका ग्राफ देखिए, तो भाई यहाँ पर सब कुछ वसूल है और लेना ही बाकी है। ये लाइन है, ठीक है। ये एक्स है और कौन, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। ये वाई है और कौन, ये वाई डैश है। एक्स का वैल्यू 1 लोगे, ओके, तो 1 आएगा, 2 लोगे 2 आएगा, 3 लोगे 3 आया, 4 लोगे 4 आया। ये मॉड एक्स का पहला पार्ट का ग्राफ, 1 का 1 आया, 2 का 2 आया, 3 का 3 आया, इधर 3 इधर 3, पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है ये, नेक्स्ट पार्ट है ये एफ एक्स इक्वल क्या, -x जब x लेस देन 0 है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए मॉड एक्स का क्या है, एफ एक्स जो है, ओके, वो तुम्हारा क्या है, -x है जब x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसका टेबल थोड़ा बनाते हैं। ओके, कोई और एक मैसेज की आप पढ़ाई नहीं कर रहा है। ओके,
भाई मैसेज तो बहुत अच्छा है। ये एक्स है, ओके, एफ एक्स है, ओके। अच्छा देखिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कंडीशन दिया गया एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तुम 0 ले सकते हो। एक्स का 0 लो, -0 0 0 आएगा। एक्सएल 1 ले सकते हो बच्चे लोग? सोहन नो एक्सएल सर। नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन दिया गया तुम्हारा 0 से कम देना है। -1 ले लीजिए इसका वैल्यू। ये माइनस ऑफ -1 क्या होता है? देखिए, एक्स का वैल्यू -1 लेने से क्या होता है? वाई का वैल्यू बोलिए क्या आ रहा है? +1 आ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू -2 ले लीजिए। एक्स का वैल्यू -2 लेने से क्या होता है बोलिए? -2 ले लीजिए। क्या आ रहा है बच्चों? -2 एक्स का वैल्यू लेने से, -2 लेने से क्या आ रहा है? +2 होता है। नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू हम लेते हैं -3। तो -3 लेने से आपका क्या होता है? माइनस और -3 क्या होता है? +3, ठीक है। ये ग्राफ बन रहा है। तो देखिए क्या ग्राफ बन रहा है। ले लीजिए, 0 लीजिए। आगे आपका 0 लेने से 0 आ रहा है। एक्स का 0 लेने से 0 आ रहा है। एक्स का -1 लेने से क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। एक्स का -2 लेने से माइनस और -2 +2 आ रहा है। एक्स का -3 लेने से माइनस और -3 +3 आ रहा है। ये आपका ग्राफ बन गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। अभी इस ग्राफ को देख के बोलिए डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ओके, हमेशा तुम्हारा मैपिंग देता है रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, जब ऐसा ये फंक्शन है तो ये श्योर बात है आपका डोमेन आपका रियल नंबर है। ये आपका कोडोमेन है। रेंज अलग आता है और रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोलिए क्या हो रहा है। आपका डोमेन बोलिए जितना एक्स का यूज है। डोमेन बोलिए, डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन बोले क्या है? -∞ to infinite. डोमेन ऑफ द एफ एक्स आ गया तुम्हारा जितना एक्स का यूज है -∞ से +∞ यूज है, दैट इज यू कैन से आर। रेंज बोलिए जितना वाई का यूज होता है। -∞ to नहीं, जितना वाई का यूज है, infinite. जितना सर वाई, रेंज से जित 0 to infinity। हाँ, जितना वाई का यूज होता है रेंज, इंक्लूडिंग 0 से लेके इन्फिनिटी, जितना वाई का यूज होता है रेंज। अगर कोई बोल देगा मॉड एक्स का वैल्यू -2, ये गलत है क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, 0 टू कितना? इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव है। तो रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, ओके। एग्जाम में आता है, राइट, ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में बोलता है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द मॉडुलस फंक्शन। तो आप ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा इसका डिफाइन करेंगे, ओके। ये है, ओके, 0 में 0, ये है, ये भी है। और ये समझे, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव लेना है और ये लेस देन इक्वल 0 में नेगेटिव लेना है। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो एनसीईआरटी बुक में दे दिया है तो देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शनल फंक्शन जो कि तुम्हारा बुक में नहीं है, इसी का रिलेटेड है। देखो, नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन। हो गया बच्चों मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रैक्शनल फंक्शन। हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन, देखिए ये तुम्हारा बुक में नहीं है लेकिन आपका जे मेन में ये इसका ऊपर आता है क्वेश्चन, फ्रैक्शनल फंक्शन। अच्छा सॉरी, फ्रैक्शनल फंक्शन तो पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाना है, नहीं तो नहीं होगा बच्चों। ये बुक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके।
चक्रेश रेज हैंड, एनी डाउट चक्रेश? देख देखिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तुम्हारा बुक में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, चक्रेश जी कुछ डाउट है? आप हैंड रेज किए, चक्रेश रेज हैंड। ओके, लगता है चक्रेश को खुजली होता है तो बार बार हाथ उठा देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, बच्चे फील करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा है कि आपके ये बुक में, एनसीईआरटी में, आप थोड़ा देख लीजिए कॉपी में, बुक में। ओके, ये एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है कि ये क्लोज ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स, इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू सर एक्स। चक्रेश रिपीट करना बोल रहे। कोई बात नहीं, क्या बोल रहा, रिपीट करना है? क्यों, वो लेट में है क्या? ओके, अब मुझे बोल सकता है क्यों शर्मा रहा है मुझसे? ओके, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लीजिए, इसके बाद देखते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सबसे बड़ा इंटीजर बोल रहा है जो लेस देन इक्वल टू एक्स। ओके, देखिए तो लिख दीजिए थोड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ये भी मैपिंग रहता है क्या? इसका भी मैपिंग रहता है क्या? फंक्शन का मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर रहता है। अच्छा, देखिए सपोज में बोल रहा है कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए। 1.2 का सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, वो 1.2 से छोटा है। इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर पता है आपका 1 2 0, ये 3, ये सभी इंटीजर है आपका। अच्छा, 1.2 कौन यहाँ पर आता है? ये 1.2 सबसे बड़ा इंटीजर जो बोलो जो कि 1.2 से छोटा है, कौन है वो? सबसे 1.1 इंटीजर बोलो, 1.1 एक इंटीजर नहीं है। हमारा इंटीजर पता है आप लोग को, जेड जो है हमारा इंटीजर, इंटीजर में 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये इंटीजर है। ये इंटीजर में पॉजिटिव नंबर होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ये सेट में हम पढ़े। ओके, ये इंटीजर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.2 से छोटा है, कितना? 1 तुम बोलोगे 0, तुम कोई बदलेगा तो 1.2 से छोटा तो 0 भी है, -1 भी है, लेकिन बड़ा इंटीजर बोलो जो कि 1.2 से छोटा है, दैट इज 1। ओके, अगर बोलूंगा -2.4 का सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो -2.4 से छोटा है, तो -2.4 इधर आएगा यहाँ पर। बोले -2.4 से कौन सा इंटीजर छोटा है? ये -2। ओके, -3 ओके, थोड़ा रुकिए, ये थोड़ा ये हो जाएगा। हम लोग का पास सभी सिस्टम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कहाँ गया? कट नहीं हुआ, कट तो किए, तो उसका थोड़ा उधर कर लेते हैं। तो थोड़ा देखिए, फिर से चला गया, कोई बात नहीं, फिर से इधर कर सकते हैं। ये इसको इधर ले सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे हाँ, देखिए ये तुम्हारा क्या है, ये -2 है, एक देखिए ये -2 है, ये -3 है, -4 है, -5 है। ओके, क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, यहाँ पर -6 भी आएगा। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो -2.4 से छोटा है। आप बोलिए सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो -2.4 से छोटा है। -3 -2.4 इधर आएगा।
तो बड़ा इंटीजर बोले जो -2.4 से छोटा है वो -3 है, तो इसका आंसर -3 आएगा। अगर मैं बोलूंगा 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? ओके, ये 1.2 का 1 आया था। 2.6 से सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो 2.6 से छोटा है। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो 2.6 से छोटा है, कौन है? सर 2 अच्छा देखिए, आपका 2 2.6 इधर आएगा। ओके, थोड़ा रुकिए, आप ज्यादा से ज्यादा टू टू चिल्लाएंगे तो अलग कोई समझ लेगा, आपका इमरजेंसी बोल के समझ लेगा। ओके, ज्यादा चिल्ले में तो क्या टू सर टू सुबह सुबह हो रहा है? क्या बात बोल रहे, तू था टू 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 हो रहे हो, क्या मैं बोल रहा हूँ? ओके, और तुम सुना, एक सर सुना, मैं आंसर बोल रहा हूँ। तुम एक बोल रहे हो, मैं तो 4-5 आदमी टू 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 बोल रहे, मैं क्या समझू? ओके, हो बेकार के बातें छोड़िए। ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा इंटीजर बोली जो 2.6 छोटा है वो 2 है। ओके, तो 2.6 का क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? फोन एक तो म्यूट कीजिए, रेडियो सुना दे रहा हूँ उन लोग का। ओके, शायद मोबाइल में कोई ये। सर आप ही की आवाज रिपीट हो, मतलब आपका आवाज रिपीट हो रहा है। अच्छा अच्छा, इको हो रहा है। यस सर। यस सर, ऐसा, वन यस साइडेड हो गया। सर। अरे शायद कुछ प्रॉब्लम लगता है तो डबल कुछ हो गया है। डबल तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बड़ा प्रॉब्लम है तो फिर रिपीट होने से मम्मी बुलाएंगे तो 2 बार मम्मी सुनाई देगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात है, लास्ट है, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए क्या आएगा? सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो -2.3 से छोटा है। -3। -2 नहीं है ये, सर देखिए माइनस थ्री -3 आएगा। ओके हाँ, माइनस ओके सॉल अच्छा राइट, देखते हैं, मैं -3। म्यूट करता हूँ बस, कुछ शायद पार्टिसिपेंट है, म्यूट ऑल देखते करते हैं। सर आपका वॉइस म्यूजिकल हो रहा है। नहीं रे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता तो बहुत अच्छा, नहीं तो बीबी थोड़ी हमें से गाली करती। ओके म्यूजिकल होता तो बहुत अच्छा होता। मेरे बात पे वो नाचती, नागिन डांस करती थोड़ी। अब अच्छा ठीक है, देखिए ये हो गया, आप समझ लिए। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर समझे प्यारे बच्चों? अच्छा एक बात देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा यस इंटीजर है। सर। यहाँ पर आउटपुट सब इंटीजर है, 1 2 -3 2 -3, ये सब इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ओके, इसका बच्चा अभी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू कितना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्लोज ब्रैकेट ऐसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और लिखा भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, ऐसा लिखा भी होता है। तो देखिए क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो रुकिए, थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं है, लाइन स्ट्रेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये आपका एक्स है और ये एक्स डैश है और ये वाई है, और क्या वाई डैश। अच्छा अगर बोलता हूँ ये 1 और 2 के बीच में अगर कुछ भी लेता हूँ क्या आएगा? अगर 1 लूंगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा? वही 1 ही आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स है। इक्वल टू शायद मैं बोला नहीं, इसका मीनिंग है, ये जो इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स। तुम्हें सबसे बड़ा लेस देन इक्वल टू भी रहता है। ओके, लेस देन इक्वल टू एक्स, सबसे बड़ा इंटीजर बोलना कि दो लेस देन इक्वल टू एक्स है, ठीक है? तो ये थोड़ा इधर नीचे करते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा इंटीजर बनाना है जो लेस देन इक्वल टू एक्स है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो देखिए इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, यानी आपका एक्स है
ये एक्स डैश है, ओके, ये वाई है और क्या वाई डैश, ठीक है। तो आपका क्या है देखिए, अगर मैं 1 से 2 भी कुछ भी लेता हूँ, 1 से 2 ले रहा हूँ, ओके। अच्छा बच्चों, 1 का क्या आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो लेस देन इक्वल टू एक्स है, इंटरनेट अनस्टेबल, ओके। सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो लेस देन इक्वल 1 क्या आएगा, वही 1 ही आएगा, इक्वल टू है, एक्चुअल 1 मीन्स ये 1.0 होता है, ओके। सबसे बड़ा इंटीजर बोले कि 1 ही आएगा, ओके, ठीक है। ये सब कुछ 1 है यहाँ पर आपका, ओके। अच्छा, 1.1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1.2 का 1 ही आएगा, 1.5 का 1 ही आएगा, 1.8 का 1 ही आएगा, 1.9 का 1 आएगा, 2 का लेकिन नहीं आएगा, 2 का फिर 2 हो जाएगा, ये इंक्लूडिंग है, ये इंक्लूडिंग नहीं है। बोलिए 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो 1.8 से छोटा है, यहाँ पर 1.8 है, यहाँ पर 1.8 है, तो सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.8 से छोटा है, दैट इज क्या 1 आएगा। अगर मैं 2 और 3 के बीच में कुछ लेता हूँ, तो 2 सर आएगा। हम लोग 1.7 नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते हो, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1.7 इधर आएगा। नहीं नहीं, मैं बोली 1.8 का। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, ये एक्स का वैल्यू लोगे, ये वाई का वैल्यू आएगा, ये एक्स लोगे, यहाँ पर एक्स है, एक्स का वैल्यू लोगे और ये वाई का वैल्यू आएगा, ठीक है। 1.7 का भी सर 1, हाँ बोलिए, हाँ जी अब बोलिए। सर 1.7 का मतलब वो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो 1.7 से कम हो। हाँ, तो उसमें मैं 1.7 1.6 नहीं ले सकती, मतलब वो उसका इंटीजर आंसर। थोड़ी है। अभी मैं 1.7 का बोलो, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो जो 1.7 से छोटा है, कौन है, इसका मीनिंग है अच्छा, खाली इंटीजर। हाँ हाँ, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका डेफिनेशन ही बोल रहा है, ये इसका डेफिनेशन बोल रहा है, तुम्हारा भी लिखा है, मैं बुक में दिखा दूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू जो ये क्लोज ब्रैकेट एक्स, ये है सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। मुझे सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो लेस देन इक्वल टू 1.7 है, कौन आएगा आंसर, ये x का 1.7 लिया, आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, 1.8 का भी आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, 1.9 का भी आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ओके। अच्छा बोलो 2.0 का क्या आएगा, 2.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा, ठीक है। इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 का 2 आएगा, और होंगे तो 2 और 3 में जो भी लेंगे ये 2 ही आएगा, फिर 3 में फिर चला जाएगा, ओके। इंक्लूडिंग 2 में 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्लूडिंग नहीं है, ये इंक्लूडिंग नहीं है, ये इंक्लूडिंग नहीं है, ओके, क्योंकि 2 जब आता है वो ऊपर चला जाता है, ओके। ये इंक्लूडिंग है, ओके, ये इंक्लूडिंग है, फिर 2 में चला जाएगा, 2.1 का 2 आएगा, 2.2 का भी 2 आएगा, 2.3 का 2 आएगा, 2.9 का भी 2 आएगा, जब 3 कर लेंगे फिर ऊपर चला जाएगा, जब हम 3 करेंगे 3 से 4, ओके, 3 से 4 अगर करेंगे, ठीक है, 3 से 4 जो ले लेंगे क्या आ जाएगा, 3 से 4 ले लेंगे फिर 3 आ जाएगा, 3 से 4 लेंगे 3 आएगा, 3.1 का भी 3 आएगा, 3 का भी 3 आएगा, फिर 3.9 तक आएगा, 4 जब ले लेंगे 4 का फिर ऐसे चला जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा इसका, ओके। इसके ग्राफ थोड़ा बनाते रहिए। नेक्स्ट बात देखिए, ये 0 से 1 अगर कुछ लेते हैं, एक बात बोले तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए, सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो 0.2 से छोटा है, ये 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना। 0.2 का बोलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। ओके, अच्छा सुनिए, 0 हाँ ये 0.2 इधर आएगा आपका, तो ये इससे सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो 0.2 से छोटा है क्या 0 आएगा, तो इसके बीच में जो भी मैं ले रहा हूँ उसका आउटपुट 0 ही आ रहा है,
इनके बीच में जो भी मैं ले रहा हूँ, नॉट इंक्लूडिंग 1 और बट इंक्लूडिंग 0, तो इसका ऐसा स्टेप आएगा। 0.2 का भी 0, 0 का भी 0, 0.1 का भी आउटपुट 0 आएगा, 0.1 का भी आउटपुट 0 आएगा। ये एक तो लाइन है बच्चे, ये एक तो लाइन है, बट नॉट इंक्लूडिंग 1 होने से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग 1। ओके, ठीक है, 0 और 1 का क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0.2 का 0 आएगा, 0.1 का भी 0 आएगा, 0.9 का भी 0, जब 1 हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 0 का ये लाइन बना बच्चों। ओके, नेक्स्ट। अच्छा बोले यहाँ पर जो भी बात लेंगे, ये -0.1 का बोलिए क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, -0.2 का बोलिए, -0.2 -1 -0.2 का क्या आएगा, -1 आएगा, मीन्स ये तुम्हारा -1 है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले तो -0.2 इधर आएगा, -0.2 ये आएगा, इसका -1, -0.5 का -1 आएगा, -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, दैट इज -1। सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो कि यहाँ पर है -0.2 है, सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो -0.2 से छोटा है, दैट इज -1। सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो -0.5 से छोटा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए क्या आएगा। सबसे बड़ा -0.5 इधर आएगा। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर बोले कि इससे छोटा है, दैट इज -1। तो ये इसका अंदर जो भी हम ले रहे हैं उसका -1 आएगा, -0.9 का भी -1 आएगा। जब -1 आएगा तो अलग चला जाएगा, तो ये इंक्लूड नहीं होता है और ये इंक्लूडिंग होता है। सॉरी, वह ये -1 का है -1 आएगा, ये इंक्लूडिंग है, -1 का -1 ही आएगा, -1 का -1 आएगा, हाँ, और ये इंक्लूडिंग नहीं है। अगर इधर 0 हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये इंक्लूडिंग नहीं है, ये इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है, ये 0 आएगा तो ऊपर चला जाएगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -1 का सबसे बड़ा इंटीजर बोले, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो लेस देन इक्वल टू -1 है, लेस देन इक्वल टू, या इक्वल लेस देन इक्वल टू -1 है क्या, -1। अगर -1 से और -2 का अगर लेते हैं कुछ भी, ये आएगा तुम्हारा ऐसा आएगा, -2 का तो -2 आएगा, ये इंक्लूडिंग होगा। अगर जब ये -1 आएगा तो ऊपर चला जाएगा। इनके बीच में कुछ भी लेते हैं, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए क्या आएगा, -2। तो इनका बीच में -2, हाँ, ये -2 हाँ, ये इसका ग्राफ है। इनका जो भी लेंगे ये -2 आएगा। ओके, -3 और इसके बीच में कुछ भी लेंगे, सपोज -2.8 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये -3, हाँ, -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 आएगा। इनके बीच में कुछ भी लेंगे, ये -3 इंक्लूडिंग दिस, नॉट इंक्लूडिंग दिस, ये -3 आएगा। ये आपका ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये -3 है। ओके, ये आपका ग्राफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बात समझिए, तो ये एक बात लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट। ये इंटीजर पॉइंट आते ही वो ब्रेक हो जा रहा है, इसका ग्राफ कंटिन्यू नहीं होता है। लिखोगे एक बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहला इसका डोमेन लिख देते हैं। डोमेन तो ये आर ही है। क्यों डोमेन आर है, क्योंकि हम मैपिंग ही लिखते हैं, ये इसका मैपिंग ही हम लिखते हैं R to R। तो डोमेन आर है। रेंज क्या है, इसका आउटपुट क्या क्या आ रहा है, देखिए इसका रेंज आउटपुट सब क्या क्या आ रहा है। इसका आउटपुट -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ, ये सब इंटीजर्स आ रहा है। इसका आउटपुट Z है, इसका रेंज Z है। ओके, इसका रेंज Z है, ठीक है। और ये बात लिखिए, पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous at integer point. Okay, is not continuous at integer point. Okay,
अभी कुछ देर के बाद चला जाएगा हमारा। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर जानना है तो देख लीजिए इसका क्लास 11 हमारा ये फेल ग्राफ है। ये हमारा बच्चों मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है जो हम पढ़े हैं अभी आगे। ये मॉडुलस फंक्शन है ओके। ये ऐसा रहता है मॉडुलस फंक्शन, ये मॉड एक्स है ओके। ये इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ये मॉडुलस फंक्शन है। दो बात है, इसका लिख दिया है ओके। इसका ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। जब एग्जाम में बोलता है राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट मॉडुलस फंक्शन 3 मार्क्स का, तुम आप ऐसा लिखेंगे एफ रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। और क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ओके, ये लिखेंगे ओके। तो नेक्स्ट बात ये है ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका डोमेन लिखेंगे, डोमेन आर, रेंज भी लिखेंगे, रेंज लिखा होगा यहाँ पर, डोमेन रेंज लिखा होगा ओके। तो ऐसे कैसे नहीं लिखा है, फंक्शन तो लिखा है, वो लिखा नहीं है तुम्हारा डोमेन रेंज ओके ठीक है। लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा, डोमेन आर है, इसका रेंज 0 to इंफिनिटी ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये हम पढ़े हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बाद सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये, तो ये इसका स्टेप फंक्शन है, ये ऐसा है इसका ग्राफ ओके। और इसका डोमेन है आर, रेंज इंटीजर है जेड है ओके। सर लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है assume the value of the greatest integer, हाँ ये तो लिख दिया है। इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स ओके। सच फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये दिया है सभी ये का, अगर -1 से 0 कुछ भी लेंगे -1 आएगा, 0 से 1 कुछ भी लेंगे 0 आएगा, 1 से 2 कुछ भी लेंगे 1 आएगा। सबसे बड़ा इंटीजर बोलना है जो इससे छोटा है, वो लिख दिया ठीक है। हम थोड़ा अलग बोले हैं ठीक है। नेक्स्ट बात देख लीजिए ओके। नेक्स्ट बात देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बच्चों लोग यस सर। नेक्स्ट देखिए पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन, उसके बाद बाहर का पढ़ेंगे। अब आपका 1.32 ही है ये, उसके बाद चला जाएगा 1.28 चला जाएगा ओके। फिर से क्लिक करके आना है। नेक्स्ट देखिए सिग्नम फंक्शन, देखिए सिग्नम फंक्शन ओके देख लीजिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है। हर फंक्शन तो मैपिंग एक बात है क्या, हमारा हर फंक्शन का मैपिंग ऐसा रहता है। तो थोड़ा ये लाइन को सिलेक्ट कर चुका हूँ। हर फंक्शन का मैपिंग ये है, ये मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। ये सिग्नम फंक्शन है। 1 मिनट के बाद चला जाएगा, तुम फिर लेस देन 1 मिनट है चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है आगे। दोबारा देखो सिम ये ऐसा रहता है, ये सिग्नम फंक्शन ऐसा होता है मॉड एक्स बाई एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और द्वारा जब 0 होता है ये एक्स इक्वल टू 0 ओके। इसको भी तो आप एलाबोरेट कर सकते हो। अच्छा सब आगे, ये सिग्नम फंक्शन है
21 बच्चे आ गए और उठाओ। तो ये सिग्नम फंक्शन ऐसा होता है, इसको भी आप एलाबरेट कर सकते हो थोड़ा, ये जो ये दिया है इसको एलाबरेट कर सकते हो। ये 1 आता है जब x ग्रेटर देन 0। इस सिग्नम फंक्शन को भी आप ऐसे एलाबरेट कर सकते हो। ये 1 आता है जब ग्रेटर देन 0। 1 कैसे आता है, अगर 2 लोगे 2/2 1 आएगा। ग्रेटर देन 0 में कोई भी लो, अगर 3 लेते हो 3/3 1 आएगा। 4 लेते हो 4/4 1 आएगा। 1/2 लेते हो 1/2 1/2 1 आएगा। 5 लेते हो 5/5 1 आएगा। ठीक है, तो इसका एक आउटपुट 1 आता है जब x ग्रेटर देन 0। ओके, और ये क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि ये 0 आता है जब क्या x इक्वल टू 0। ओके, तो और थोड़ा एलाबरेट करते हैं। ये -1 आएगा जब x लेस देन 0। ठीक है, तो देखिए ये सिग्नम फंक्शन है। ओके, तो तुम्हारा क्या आएगा, ये अगर ग्रेटर देन 0 लेते हो, सपोज आप लिए वो 0 का 0 ले लिए। अगर 1/2 लेते हो 1/2/1/2, 1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस 1/2 होता है, 1/2/1/2 1 होता है। अगर 3 लेते हो 3/3 1 लेता है। 4 लेते हो 4/4 1 लेते हैं। 1/5 लेते हो 1/5/1/5 1 होता है। √5 लेते हो √5/√5 ये। अच्छा, जब लेस देन 0 लेते हो, सपोज -1/2 लिए, -2 लिए, x का वैल्यू -2 लिए, -2 का मॉड बाई -2। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, -2। और ये हाँ, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2 होता है। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस +2 होता है। ओके, और ये -2 +2/-2 क्या होता है, -1। जब लेस देन 0 लेते हो -2 या -3 जो भी लेते हो -1 आएगा। सपोज कोई बच्चा -4/5 लिया। ओके, उसका क्या है, ये है उसका मॉडुलस है। मॉडुलस है ये x का, अगर -4/5 लिया, वो भी तुम्हारा क्या आएगा, x का वैल्यू अगर -4/5 लिया, ये -4/5 -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू +4/5 बाई, यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है, ये -4/5 आएगा। इसका था बोल के ये प्लस आ गया, इसका नहीं है, ये कट जाएगा, -1 आएगा। ओके, तो क्या बात बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू लो 1 आ रहा है, 0 में 0 आ रहा है, और क्या लेस देन 0 जो भी वैल्यू लो -1 आएगा। ये इसका मेन फंक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए। ओके, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए। ओके, ये आपका है, फिर कोई मैसेज डाल रहा है। ओके, अगर +1 लेते हो 1/1 1 आएगा। अगर 2 लेते हो 2/2 2/2 1 आएगा। अगर ऐसे 2 होल 3/5 लेते हो, 2 होल 3/5 डिवाइड बाय 2 होल 3/5 वो भी 1 आएगा। अगर 7/5 लेते हो 7/5/7/5 वो भी 1 आएगा। अंकित रेज हैंड, क्या कुछ डाउट है सिग्नम फंक्शन? लग गया। ओके, ठीक है, बहुत दिन के बाद तुझसे बातचीत हो रहा है, तो बात नहीं कर रहा है। ओके, कुछ आंसर नहीं बोल रहा है, डाउट नहीं पूछ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, 4 लोते 4/4 आएगा। ओके, और वो तो 0 का तो बोल दिया है, 0 का 0 बोल दिया है, 0 का 0 ही आएगा, 0 का 0 ही लेगा। ओके, मीन्स अगर तुम 1/2 लेते हो वो भी 1 आएगा। 1/2 इधर आएगा 0.5, 1/4 इधर आएगा। 1/4 भी लेते हो तो 1/4 भी लेते हो 1 ही आएगा। माने ये ऐसा आएगा उसका ग्राफ। ओके, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन ये नहीं आएगा, इसका ग्राफ है ये आएगा, लेकिन ये तुम्हारा क्या, ये 0 का वो 0 बोल दिया, ये इंक्लूड नहीं होगा।
1/2 भी ले सकते हो, 1/2 का 1 आएगा, 1/2 बाई 1/2, 1/4 मीन्स 0.25 इधर है, 1/4 भी ले सकते हो, वो भी 1 आएगा, 1/8 यहाँ पर है, 1/8 वो भी 1 आएगा, लेकिन 0 का क्या आएगा, 0। ओके, नेक्स्ट इसका ग्राफ है कि x अगर नेगेटिव लेते हैं, ये x लेस देन 0 का मीनिंग है x नॉट इक्वल 0, x नॉट इक्वल का 0 का मीनिंग है तुम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ग्रेटर देन 0 ले सकते हो, लेस देन 0 ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते हो। x नॉट इक्वल 0 का मीनिंग है ग्रेटर देन 0 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, लेकिन सर नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते हो। सपोज x का वैल्यू -1 देता है, यहाँ डाल दीजिए -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू बाई -1, ये 1 बाई -1 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 लेने से माइनस आएगा, -2 भी लोगे, -2 का भी क्या है, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2 बाई -2, एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों के बारे में जानो, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू और हाँ मॉडुलस फंक्शन, -2 का भी +2 आता है, 2 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता है, 2 आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखिए अगर मैं -2 लेता हूँ, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2, 2 बाई -2 कितना, -1 आएगा, -2 लेता हूँ तो -1 आएगा, ठीक है। अगर -3 लेता हूँ बच्चों क्या आएगा, -3 का भी क्या, -1 आएगा। ओके, -4 का भी लेता हूँ क्या होगा, वो भी 1 आएगा, -4 का एब्सोल्यूट +4 बाई -4 -1 आएगा। अगर -1/2 लेता हूँ बच्चों, -1/2 x का वैल्यू लेता हूँ, तो ये देखिए क्या होता है, -1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, -1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2, फिर ये -1/2, ओके, -1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 बाई ये -1, x का वैल्यू -1, ये कट जाएगा, -1 आएगा। तो -1/2 भी लेते हो तो -1 आता है, -1.4 भी लेते हो तो -1 होता है, -1.8 भी लेते हो तो माइनस होता है, लेकिन 0 नहीं लेंगे। तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसा बनता है, 0 लेकिन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका 3 ही आउटपुट है बच्चों, इसका 3 ही आउटपुट है, क्या क्या आउटपुट आया, ओके बच्चों इसका आउटपुट 3 ही है, क्या क्या आउटपुट आया, एक आया 1 आया, ओके ये fx इक्वल टू 1 है, fx इक्वल टू 1 है, ग्राफ है, fx इक्वल 1 मीन्स ऐसा पूरा लाइन होता है, fx इक्वल 1 मीन्स पूरा लाइन होता है ग्राफ, fx इक्वल -1 मीन्स ऐसे पूरा लाइन जाता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा नहीं जाते, कंडीशन सभी है यहाँ पर, कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 में, ये fx इक्वल टू -1 का ग्राफ है। अच्छा बच्चों इसका 3 ही आउटपुट आता है, क्या क्या आउटपुट आ रहा है, एक है -1 आउटपुट आ रहा है, जो भी लो -1 आ रहा है, इधर नेगेटिव का जो भी लो अब -1 आ रहा है, 0 में 0 आ रहा है, ओके, और यहाँ पॉजिटिव जो भी लो, x का पॉजिटिव जो भी लो +1 आ रहा है, इसका रेंज 3 ही है, क्या इसका रेंज 3 है, -1 0 1, ओके। तो लिख लीजिए थोड़ा बहुत, तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन x का तो पूरा यूज है, ओके, तो इसका डोमेन क्या है बच्चों, लिख लीजिए डोमेन क्या है सर आर। डोमेन, हमें तो मैपिंग से ही है पता चला, डोमेन आर, कुछ भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। रेंज जो है इसका आउटपुट 3 ही है, कौन 3 आउटपुट है, जो भी पॉजिटिव नंबर लोगे 1 आ रहा है, 0 का 0, जो भी नेगेटिव लो रहे -1 आ रहा है, इसका रेंज 3 ही है, 1 0 और कौन -1। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों सिग्नम फंक्शन, ठीक है, 1 0 और कौन -1। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं, ये बच्चों गया सिग्नम फंक्शन, ओके, तुम लोग यहाँ से भी जान सकते हो सिग्नम फंक्शन, ये अलग पेज है,
ये मॉडुलस फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है सर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका शायद ऊपर है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऊपर है। ये फंक्शन इसका ये डिफाइंड है। ओके, सिग्नम फंक्शन क्या है? ये है व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, दैट मॉड एक्स का बाई एक्स। ये कब होता है? जब एक्स नॉट इक्वल 0। कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो बच्चों कनेक्शन प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए ये आपका सिग्नम फंक्शन सभी को सुनाई दे रहा है? ये आपका सिग्नम फंक्शन है। हाँ, तो सिग्नम फंक्शन का ये इसका फंक्शन है, ये है जब एक्स नॉट इक्वल 0। यहाँ लिखा नहीं थोड़ा बुक में, एक्स नॉट इक्वल 0 यहाँ लिखा है लेकिन इरेज हो गया। यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल 0 होना है। एक्चुअली इरेज हो गया, ये एक्स नॉट इक्वल 0 होना है। ओके, नेक्स्ट बात है कि एक्स नॉट 0 में ये है, तुम्हारा बुक में टेक्स्ट बुक में सही लिखा होगा, और 0 एक्स इक्वल 0 में 0 है। ओके, इसका यही ग्राफ है इसका। ओके, और इसका रेंज ये है। ओके, और ये रेंज ये है। ओके, और ये फर्स्ट पेज में दिया है इसका सिग्नम फंक्शन। जब ग्रेटर देन 0 में 1 आता है और इक्वल टू 0 में 0 होता है, लेस देन 0 में -1 होता है। ठीक है, दिस इज अबाउट योर सिग्नम फंक्शन। तो सभी फंक्शन तुम्हारा बुक का जो है खत्म हो गया। अभी आउटसाइड का करते हैं। ओके, आउटसाइड का थोड़ा टॉप रहेगा, मत बोलिए थोड़ा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, टाइम कितना हुआ? फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ाते हैं, उसके बाद तुम्हारा रहेगा लॉगरिथम फंक्शन और बाकी। ओके, ना इतना ही रखेंगे? क्या बात बोल रहे हो? इतना रखेंगे ना पढ़ाएंगे बच्चे लोग? अरे कुछ तो बोलो। अरे बच्चे लोग बोलो कुछ। इतना रखेंगे ना पढ़ा देंगे फ्रैक्शनल फंक्शन? अनमोल त्रिपाठी बोलिए। बच्चे लोग का लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम है। अभिषिक्त द्विवेदी बोलिए, क्या करेंगे? पढ़ाएंगे ना इतना रखेंगे? अरे बोलो सर कुछ। शाम को पढ़ेंगे। शाम को सर पढ़ेंगे, ठीक शाम को पढ़ेंगे। है। ओके, सॉल राइट, ठीक है, शायद ज्यादा हो गया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज इतना सर वीडियो पॉज आ रहा है बार बार। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसका सर ये आज वीडियो इसका हफ्ता ये है। वीडियो भेजूंगा। आज शाम को 7:30 का क्लास है। ठीक है, और फिर मिलेंगे दौड़ते दौड़ते। ठीक है, आओ। यस हाँ, सर। हाँ।